नमस्कार दोस्तों। ये कोशिश है, स्टैंड अप कॉमेडियंस तमाम बहुत कुछ कर रहे हैं, एक से एक कंटेंट बना रहे हैं। हमने सोचा बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन एकेडमिशियन, हाँ, बहुत छोटे एजुकेटर, हमने सोचा हम भी कुछ स्टैंड अप कर ही देते हैं। अब इस स्टैंड अप का हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पूरा कॉमेडी बताएँ, पर हमारा कोशिश है कि एक सटायर दिखाएँ, सटायर के माध्यम से आप तक कुछ मैसेज पहुँचाने की कोशिश है, इस स्टैंड अप अकेडमी या स्टैंड अप एजुकेटर के माध्यम से। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत तेजी से आ रहा है और यूपीएससी प्रीलिम्स अपने आप में एक पहेली है। यूपीएससी प्रीलिम्स के ही वो दौर थे जिसमें रात में अगर हम सोया करते थे पढ़ लिख कर, तो इतने अटेम्प्ट्स हमने दिए कि हमारे साथ एक ही पार्टनर रहा है, जो हमारे साथ-साथ प्रीलिम्स दिया है। बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन नॉलेज, सब कुछ बेहतरीन। पर एक दिक्कत ये थी, अब इनको रात में नींद ही नहीं आती है। अब ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है अगले दिन रात में 11 बजे, "यार मौली सो गए क्या?" "हाँ, हाँ, सो गए, तुम भी सो जाओ।" फिर 12 बजे, बोले मच्छर बहुत काट रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, बहुत मच्छर काट रहे हैं, सो जाओ मच्छरों में सो जाओ। फिर 1 बजे, अरे यार लाइट बंद कर दें क्या? हम लोग की लाइट कभी बंद नहीं होती थी। अरे नहीं, नहीं लाइट तो कभी बंद नहीं होती, जलने दो इसी में सोया जाएगा। 2 बजे, यार वो पेट में दर्द सा हो रहा है, कुछ दवाई-ववाई ले लें क्या? अरे ले लो, सो जाओ। मतलब हर घंटे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ रहा था और हर घंटे हम यही कोशिश कर रहे थे कि भाई सो जा अगले दिन पेपर देना है। खैर, हम लोग जैसे-तैसे 4-5 बजे सोते थे और 7-8 बजे उठ जाते थे। और प्रीलिम्स की वही रेस कि भाग कर जाओ सेंटर तक। सेंटर हम लोग देख लेते थे पहले ही, तो वहाँ जाकर फिर हम लोग अपना व्यवस्था कर लेते थे। अच्छा, अब सेंटर पे अलग माया चल रही है। हम लोग पहुँचते हैं ऐसे ही, बिना बैग लिए ऐसे ही पहुँचते थे, पेन-वेन लेकर पहुँच जाते थे। एक हम लोग का सेटअप रहता था, उसी में हम लोग पेन डाल लेते थे, ले जाते थे। अब वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे सेंटर पे, दिल्ली में सेंटर पड़ता था। अब सेंटर पे भीड़ इतनी और भीड़ के साथ किताबों की इतनी भीड़ कि डर लगने लगे। अब वाक़ई में लगने लगता था कि भाई हम वाक़ई में यूपीएससी प्रीलिम्स देने आए हैं, लायक हैं कि चलें वापस, मेट्रो पकड़ के निकल लें? ये सवाल बड़ा बनना उस समय बनने लगता था। बाकी सब लोग पढ़े, किताबें एक से एक लूसेंट निकल रही है, तो कोई लक्ष्मीकांत को लेकर खड़ा है, जैसे कि अभी यही वाला प्रश्न आने वाला है। कोई पूरा ज्योग्राफी का लेकर घूम रहा है, कोई मैपिंग वहीं एटलस लेके घूम रहा है। अब सरदर्द यहाँ तो, कि भाई इनको देखेंगे तो हम तो गिर जाएँ, शायद पेपर ही ना दे पाएँ। पर खैर जैसे-तैसे हम लोग उस चीज़ से निकले, पर एक बात यहाँ पे हम ये समझ गए थे कि भाई ये जितने पेपर किताब दिखाने वाले लोग थे, इनसे डरना नहीं चाहिए। ये बेचारे ऐसे ही डरे रहते हैं, ये दूसरों को डराने के लिए आते हैं, पर खुद इनकी हालत खराब रहती है। अब रोल नंबर वहाँ चेक करना होता है, हम लोग रोल नंबर अपना चेक किया। अब खैर हम लोग का सेंटर अलग-अलग पड़ता था। मेंस-वेंस में कभी एक साथ पड़ गया था, पर अलग-अलग पड़ता था। तो हम लोग अपना जाके चेक कर लेते थे, अच्छा ये रोल नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे है। जाके हम लोग अपना चुपचाप शालीनता से, डिसेंसी से, जितना डिसेंसी हम लोग में जाकर बैठ जाते थे। उस समय लगता था कि भाई देखिए अब तो ये चक्रव्यूह में उतर ही चुके हैं, अब अपने को कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस से सॉल्व करना है। अब हम लोग वेट करते थे कि घंटा बजे और पेपर-वेपर आए। अच्छा यहाँ पे पता नहीं था बड़े एक्टिविस्ट लोग भी होते थे हमारे बीच में। अभी एक्टिविस्ट लोग क्या है, सर घड़ी ठीक नहीं चल रही है, सर हवा आ रही है, सर यहाँ लाइट नहीं आ रही, सर पानी की व्यवस्था कहाँ है? ये एक्टिविस्ट लोग होते हैं। ये आपको हर सेंटर पे मिलेंगे। ये एक्टिविस्ट एक्चुअली इन्होंने पॉलिटी इतने अंदर से पढ़ रखी है कि इनको सारा फंडामेंटल राइट वहीं बैठ के याद आता है कि मेरा क्या-क्या राइट है। तो सारे तमाम सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा हम लोग का क्या आदत होता है, हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे, घड़ी हो ना हो, हाथ में घड़ी रहती थी हमारी, हमें कोई इश्यू नहीं होता था। समझ चुके थे कि भाई पेपर देने आए हैं, एक्टिविज़्म करने नहीं आए हैं। खैर, पेपर आता था अपने पास, ओएमआर शीट आती थी, सब कुछ अपना प्रक्रियावश चलता था। अब हर किसी का अपना एक उसूल होता है पेपर सॉल्व करने का। कुछ पेपर लेते ही उसके सील लगी रहेगी, पीछे झाँकेंगे और झाँक कर देखेंगे कि ये सवाल क्या है, जैसे कि वो अभी जब तक बेल बजेगी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा और एज पा जाएगा। लगा हुआ है। 2-3 लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग पीछे पलटे पेपर, ज़रा-सा देखे, नहीं आया, तुरंत पीछे पूछने लगे, "भाई, ये देखा है क्या? ये देखा है क्या?" अब हम ये सोच रहे हैं बैठ के कि भाई 100 सवाल हैं, तुम एक सवाल को देखकर अभी प्रश्न पूछने लगे, तो आगे तुम 99 बार पूछने वाले हो, ये बड़ा जटिल लग रहा है पेपर तो। खैर, फिर से घंटा बजता है और हम लोग अपना सील तोड़कर उसका चालू करते हैं पेपर को देखना। पेपर को देखने के बाद एक चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में तय हो जाती थी। स्टेटमेंट लिखा रहता था क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इतना पढ़ने के साथ ही पूरी जो लाइफ आज तक हमने जी है, वो सब सामने फ्लैशबैक में आना चालू। दिमाग में गाना बजने लग रहा है। तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त, ये वो जो रात में सुन रहे हैं सब बज रहा है।
अच्छा उस समय के गाने भी बड़े वो आतिफ असलम के गाने चल रहे हैं तो वो सब दिमाग में बैठे हुए हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के आगे क्या है, इसको पढ़ने समझने के लिए बड़ा हुनर चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हम कंसीडर करने लगे अपनी पूरी लाइफ को। अबे दिमाग को कैसे समझाएं कि भाई प्रीलिम्स चल रहा है, रुक जा, थम जा, संभल जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इसको जैसे-तैसे समझा कर हम लोग बैठते थे। अच्छा लोग इसीलिए बोलते थे मॉक टेस्ट दिया करो। अच्छा मॉक टेस्ट में क्या होता है, माहौल तो ऐसा ही बन जाता है, सब दोस्त यारी बैठ जाते हैं साथ में, तो मॉक टेस्ट जैसा हो ही नहीं पाता है। सही मायने में तो वो मॉक टेस्ट हो, तुम्हारा एकदम स्ट्रिक्ट हो कि पीछे मुड़ो तो चिल्लाए इन्विजिलेटर, ये कहाँ देख रहे हो? अभी करेगा नंबर। ये बेइज्जती अगर कोई करे तो मजा भी है। यहाँ तो मॉक टेस्ट क्या हो रहा है, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, मोबाइल लेकर बैठे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो उसका कोई फायदा भी नहीं होता है, इतना हम समझ गए थे। खैर हम लोग का क्वेश्चन करना हम चालू किए। अच्छा हम आराम से ओएमआर अपना गोला भरते गए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता। अब वो जो धड़कन थी कि यार क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नहीं आता, अब ये धड़कन बढ़ गई। इस धड़कन बढ़ने में अब था कि भाई किया क्या, तू इतना दिन कर क्या रहा था, तैयारी कर रहा था, क्या कर रहा था? पर फिर जैसे तैसे अपने आप को बटोरे। आपको ये बता दे डिस्क्लेमर कि प्रीलिम्स नहीं रुका हमारा, हम इंटरव्यू भी 4 बार दे चुके हैं, तो मतलब इतना तो हमें निकाल लेना था, पर ये उस समय हमें नहीं पता था। 5 क्वेश्चन के बाद एक पसीने की बूंद यहां से इधर तक आ जाती है, नाक थोड़ा रनी हो जाता है, रनिंग नोज टाइप हो जाता है। 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब जिंदगी की साख लगी हुई है, क्या करें कैसे करें। तब तक आगे नजर पड़ी। आगे नजर पड़ी तो एक गर्ल है, उसने अपने ओएमआर शीट्स को भरना भी चालू कर दिया है और वो भर रही है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतने देर में तो हमारी जो धड़कन थी लग रहा था कलेजा बाहर आके टेबल पे ही बैठने वाला है। उसका रीजन ये था, लग रहा था बिल्कुल वो होता है ना जैसे कि आजकल एक रोड बनी जिसपे चलेंगे तो गाना बजेगा, वो बिल्कुल लग रहा था कि कुछ गाना वाना बना रही है। CBAD ABCD गाना लग रहा था हमको। अब हमारी धड़कन बढ़ गई, भाई इसको तो आता है यार, इसका हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें डिस्क्लेमर, उसका नहीं हुआ था क्योंकि रोल नंबर हम लोग को पता चल जाता था। उस क्लास से एक ही का हुआ था और वो हम थे। 5 क्वेश्चन जब नहीं आया तो हमने बोला तरीका ही गलत है, रुको एक काम करते पीछे ही चलो, 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 100 हमें आता था, 99 आता था, फिर 98 97 96 नहीं आते थे, पर हम डरे नहीं। हम बोले अरे हमें 75 क्वेश्चन करके आने, इससे ऊपर मुझे करने ही नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, अभी तक 10 ही नहीं आए ना, अभी 15 और नहीं आएंगे, चिंता नहीं करने का, बाकी आएंगे। और देखते ही देखते वो 2 घंटे निकल गए। हमने अपने ओएमआर को हर एक क्वेश्चन के साथ भरा और चुपचाप 75 76 क्वेश्चन करके बैठ गए। समय बहुत रहता है तो जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं होती है, आराम से बैठे रहे। अच्छा इतनी देर में क्लास में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 3 बार टॉयलेट हुआ है, 4 बार किसी को प्यास लग चुकी थी और 5वां शायद बेहोश होने के कगार पे बैठा हुआ था। गर्मी प्रचंड रहती है, मई जून में रहता है लगभग पेपर, तो प्रचंड गर्मी है। इतना सब कुछ देख और समझ लेने के बाद एक चीज हम समझे कि यार तुम ठीक हो, तुम सेफ हो, तुमने तैयारी कर रखी है, तुम्हें किसी चीज के घबराने की जरूरत नहीं, तुम बैठे रहो। बिना पानी पिए बिना कुछ किए वहीं बैठे रहे, रुमाल रखे रहे, पसीना पोंछते रहे। अब बजा घंटा पेपर कलेक्ट करने का। ये ऐसा मंजर था जब हमें लग रहा है कि भाई ट्रेन छूट चुकी है, अब तुम अपना सामान फेंको अंदर और चढ़ जाओ। हम तो बैठे थे चुपचाप, पर हमारे बगल में जो लोग बैठे थे कुछ, वो इन्विजिलेटर से बिल्कुल लड़ लिए। और लड़ ऐसे लिए कि सर नहीं देंगे, कॉपी छीनने लगा, वो हमारे छीनने लगे, नहीं देंगे सर, नहीं देंगे आपको, हम लेके जाएंगे, हमें ससुराल में दिखाना है आपने। ऐसे लड़ रहे हैं बैठ के। इन्विजिलेटर ने बोला भाई ठीक है मत दो, तुम अपना रख के ले जाओ, हम अपना बाकी लोग का कलेक्ट कर लेते, तुम घर ले जाओ। ये जाकर उसको हम लोग ने समझाया कि भाई दे दे, छोड़ दे, दे दे। जैसे तैसे उसने दिया। अच्छा कुछ एकदम इसी समय एकदम गोला भर रहे हैं, इसी समय। तो ए का बी, बी का सी का डी। तो ओम 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 जो करना था वो ओम 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 हो गया, राग बदल गई, उसका होना था नहीं। खैर ये सब देखकर हम थोड़ा और नीचे पहुंचे, सीढ़ी उतरे, फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा, नीचे पहुंचे। अब यहाँ पर एक मंडली तैयार बैठी है, कुछ सीनियर लोग दिख रहे हैं हमें, उनके बालों में ग्रेश पना था जो आज हमारे है। 110 जाएगी कट ऑफ, आ कैसी बातें करने लगे, 110 जाएगी कट ऑफ। हम चुप एकदम, बोले भाई पता नहीं यार, थक 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 कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़े, एक दूसरा सीनियर मंडली है, इसमें महिला सीनियर है। 112-13 से नीचे नहीं जाएगी, मैं लिख कर दे देती हूँ। हम थोड़ा चाय वाय व्यवस्था देख रहे थे, कोई अगला सी सैट होना है, चाय की व्यवस्था देख रहे थे, भाई पी लेते, थोड़ा चाय पीने के आदी हैं। तब तक पता चला उधर कट ऑफ पेपर सब डिस्कस हो चुका है।
एक बात हमने ठान ली थी कि भाई ना हमें मोबाइल उठाना है, ना हमें कोई आंसर मिलाना है, ना हमें कुछ चेक करना है। अब जो होगा घर जाकर देखेंगे, अभी कोई बात नहीं करेंगे। अगला पेपर सीसैट का था, हमने आराम से सीसैट दिया अपना। टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सो गए। और यही करना चाहिए आप लोग को भी। क्यों जबरदस्ती 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 40 अटेम्प्ट करिए, सो जाइए, जो एक्यूरेट हो वही करिए बस। 40 अटेम्प्ट किए, सो गए और यही करना भी चाहिए। बाकी लोग इसमें भी वही महाभारत युद्ध लड़ रहे हैं। सब भरे जा रहे हैं ऊपर से ए, बी, डी, ए, टी, सी, टी भरे जा रहे हैं। बोले भाई यहाँ भी वही महाभारत की रात चालू हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम समझ चुके थे कि नहीं तुम्हारी स्ट्रैटेजी ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम बैठे रहो। हम शायद आधे घंटे का नैप भी ले चुके होंगे, लोगों को लग रहा था ये सबसे निकम्मा इस क्लास का है, इससे कुछ होना है नहीं क्योंकि ना ही ये एक्टिविज्म कर रहा है, ना ही ये राग उसमें भर रहा है, तो ये सबसे बेकार होगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबसे बेकार है, चलेगा। इसके बाद हम नीचे उतरे। हम शायद ऑटो रिक्शा में बैठे होंगे कि ये कट ऑफ जो 112 पे था, वो 100 पे आ चुका था। हमने मेट्रो पकड़ी और मेट्रो से हम येलो लाइन पकड़कर घर की तरफ चले कि ये कट ऑफ रास्ते में 95 तक आ चुका था। हम घर के अंदर घुसे हैं कि कट ऑफ 90 तक आ चुका था और आपको बता दें उस साल का कट ऑफ 85-86 कुछ गया था, एवरेज वाइज हम बता रहे हैं। हमारा पॉइंट उस समय एकदम क्लियर हो चुका था कि भाई डर मत। ये सब जो जितने लोग दिखा रहे हैं ना, इन सबको खुद कुछ नहीं पता है क्या कर रहे हैं। पर ये जो मंजर था प्रीलिम्स का, नहीं बड़ा देखने लायक होता है। तो आप अगर इस पूरे से एक मैसेज निकाल पाए, तो अपने पर विश्वास रखिए। वहां पे जिसको देखेंगे सब घबराया हुआ है और सब आपसे कम पढ़कर गए, याद रखिएगा। और जो चीटिंग कर रहा है वो जान लीजिए कि वो भी फेल होगा, ये भी फेल होगा, कि उसने भी गलत ही मार्क कर रखा है। ये कंफर्म मान लीजिए आप। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हम आपसे साझा करना चाहेंगे। देखते हैं आपका कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है, और जरूर हम साझा करेंगे। एक से चीज है, एक स्टोरी भी है जो हमने कुछ लोगों को बताई है, वो भी यहाँ साझा करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। मिलते रहेंगे आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।